तो दोस्तों एल&टी फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 4022 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3784 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4260 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3749 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3452 करोड़, अभी देखें तो 3914 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो यूजुअली क्या देखा जाता है, नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाता है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2101 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2150 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2279 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल देखें तो लगभग 9%, क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। कंपनी ने शो कितना किया है 2279 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 2188 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर आपको कंपनी के रिवेन्यू मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला। तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आपको नंबर देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3221 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2862 करोड़, अभी देखें तो 3316 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में तो नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। बेसिकली मेनली आप कह सकते हैं एक जगह पे जो स्पेशली जो हाईलाइट करके मैं आपको बताऊंगा खर्चे ज़्यादा गए हैं वो है आपका इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखें तो 542 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 390 करोड़ खर्च किया था, पिछले क्वार्टर में 523 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल कंपनी के ये जो खर्चे हैं वो आपको कम देखने को मिले हैं, इसकी वजह से इस क्वार्टर में खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 635 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 685 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 700 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम आपका लगभग 8 से 9% बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट 2% बढ़ा है क्योंकि खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है 700 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 710 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कहेंगे रेवेन्यू मार्केट एस्टीमेट से थोड़ा बेहतर है और प्रॉफिट मार्केट एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 55 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 75 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 81 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक है, मतलब इतने तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं कहेंगे आप, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने में तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि साल दर साल आपके मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है। प्रॉफिट थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट है, तो नंबर ओके टाइप के हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।